चलो दोस्तों, आज हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि आज उसने कैसे मोमेंटम किया। कल कैसे मोमेंटम कर सकता है। और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने कल आपको बताया था वैसे मोमेंटम किया या नहीं किया निफ्टी। और आज मैं दोनों साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी सभी के एक साथ आपको चार्ट का एनालिसिस दिखा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखो, डेली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो ये प्रीवियस डे का हाई है। प्रीवियस डे का हाई है 56,460। और आज डे का हाई है 56,470। लगभग लगभग प्रीवियस डे के हाई के आसपास ही आज भी हाई लगाया और मार्केट वापस से नीचे आ गया और डोजी टाइप का कैंडल बनाया। जब भी इस टाइप का कैंडल बनते हैं तो मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बायर्स और सेलर के बीच में। यहाँ पे अभी ऐसा मान के चलिए कि बायर्स और सेलर्स दोनों लड़ाई कर रहे हैं और आने वाले टाइम में जो भी जीतेगा मार्केट उसी ट्रेंड में आगे बढ़ेगा। तो हम बायर्स की और सेलर्स की दोनों की साइकोलॉजी समझते हैं और अच्छे से लेवल देखते हैं। देखो, वैसे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो पहले मार्केट नीचे आया, फिर उसने हाईयर हाई बनाने की कोशिश की है और यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला और मार्केट फिर से नीचे आ गया। ये प्रीवियस डे के हाई के आसपास मार्केट को रेजिस्टेंस मिला और फिर से नीचे आया थोड़ा, और अभी मार्केट यहीं होल्ड कर रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कल कैसे ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस डे में आपको बताया था कि मार्केट इस कैंडल के अंदर रहता है, इस जोन के अंदर। तो ट्रेड मत करिए, और जब भी इस कैंडल को ब्रेक करेगा इस विक को, तो बाय की क्वांटिटी ले सकते हैं, वो भी कम क्वांटिटी में। मैंने आपको क्लियरली बताया था। और देखिए, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं की है, तो आज हमारा नो ट्रेड डे बन गया। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो अब मैं चार्ट को क्लियर करता हूँ और ध्यान से देखिए कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करता है और किस तरीके से कर सकता है। आज भी मैं वही बोलूँगा जो पहले बोला था। ये 56,400 एक जोन है, रेजिस्टेंस जोन। तो मार्केट को थोड़ा दिक्कत आएगा यहाँ से ऊपर जाने में। तो आप क्या कीजिए, जैसे 56,400 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे ग्रीन कलर में, 56,400 के ऊपर कैंडल क्लोज कर दे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आप उसकी जैसे ही वो उस कैंडल को हाई ब्रेक करे, 15 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेक करे क्लोज होने के बाद, सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल, तो आप बाइंग की पोजीशन ले सकते हो। ठीक है। और टारगेट आपको मैं बता देता हूँ। 56,400 को पार करते सी पहला राउंड लेवल है 56,500। यहाँ पे अपनी थोड़ी सी पोजीशन साइजिंग को सही रखिए। अगर 56,500 पे या तो 50% क्वांटिटी अपनी बुक कर लीजिए और 50% क्वांटिटी को होल्ड कीजिए, वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। और अपना स्टॉप लॉस 56,400 पे ट्रेल कर लीजिए।
और जैसे ही वो इधर पे थोड़ा सा सस्टेन करता है, आपको समझ में आ जाएगा। 56,500 पे अगर मार्केट सस्टेन करता है और इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है 56,500 को, तो आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। और नेक्स्ट टारगेट आपका 56,000, ये सारे जोन यहाँ से मार्केट कंटिन्यू दे रहा है। 700 भी आ सकता है आने वाले टाइम में मार्केट। तो ये हमारा कल का बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान हो गया है। चलिए हम डिस्कस करते हैं निफ्टी फिफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज निफ्टी फिफ्टी ने बढ़िया ओपनिंग दी और मार्केट में सस्टेन करने की कोशिश की है और अपसाइड मूवमेंट भी दिया है। तो ऐसे टाइम पे हमको कैसे ट्रेड करना है। ये मार्केट का लो हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स ने कोशिश की पर वो कंटिन्यू नीचे लेके नहीं जा पाए और बायर्स मार्केट को ऊपर लेके चले गए। और फिर मार्केट नीचे आया, सेकेंड टाइम फिर से अपना ब्रेकआउट किया और अभी मार्केट ऊपर के साइड में होल्ड कर रहा है अपने आप को। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको कैसे ट्रेड करना है। ये एक जोन है, 24,110 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। और मार्केट अगर इसी लेवल के ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करता है तो आप मार्केट में एंट्री कर सकते हो बाइंग के साइड। और मार्केट गैप अप खुलता है कुछ भी, तो अपनी क्वांटिटी खुद से कम कर लीजिए क्योंकि प्रॉफिट आपके हाथों से चला गया है समझिए। और जब मार्केट 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है यहाँ पे 24,150 के आसपास, तो बाय कर सकते हैं। और आपका टारगेट रहेगा 24,240, लगभग 100 पॉइंट का टारगेट है। ये छोटा मोटा टारगेट नहीं है। और अभी आप स्टार्टिंग में हो, बड़े बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। अगर आज टारगेट नहीं मिलता है तो आप इस पोजीशन को, अपने आधी पोजीशन को 50% को होल्ड करके बीटीएस ट्रेड भी कर सकते हो। पर प्रॉफिट मिलने के बाद अगर आप 50% प्रॉफिट में हो तो 50% क्वांटिटी बुक कर लो और 50% क्वांटिटी को अपनी होल्ड कर सकते हो। चलिए सेलिंग के लिए बात करते हैं। वैसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो सेलिंग के लिए थोड़ा सा केयरफुल रीच रही है। ये मार्केट का प्रीवियस स्विंग है और ये कुछ जोन्स हो गए हैं। अगर मार्केट सेलिंग इस जोन पे कहीं ओपन होता है गैप डाउन, तो कोई ट्रेड मत लीजिए जब तक मार्केट 24,000 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता है। क्योंकि 24,000 का एक जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग लेवल है, राउंड लेवल है। यहाँ से मार्केट वापस से बाइंग के साइड जा सकता है। इसलिए मैं आपको अभी सेलिंग के लिए रिकमेंडेड नहीं करता हूँ जब तक 24,000 के ऊपर मार्केट है तब तक। जब 24,000 के नीचे जैसी मार्केट आएगा तो मैं आपको खुद से बोलूँगा कि सेल कीजिए, बड़े टारगेट रखिए। 24,000 से 23,800 भी आ सकता है, अच्छे टारगेट अचीव हो सकते हैं। इसलिए अभी थोड़ा सब्र कीजिए सेलिंग के साइड। बाइंग में एंट्री कर सकते हैं, आपको बता दिया मैंने। आने वाले समय में 24,274 का टारगेट भी अचीव हो जाएगा। एज अप टू 24,150 को क्रॉस करेगा तो 250 का टारगेट हमारा रहेगा। बाकी का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट ले सकते हो। क्योंकि कुछ लोग प्रॉफिट देखने के बाद जल्दी बुक करने का सोचते हैं और कुछ लोग लॉस को होल्ड कर रखते हैं। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा कि
कैसे क्लोज किया जाता है, साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करें, ये सब हम एडवांस में सीखेंगे। मैं सब आपको फ्री में ही सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और सेंसेक्स भी सेम ही है निफ्टी फिफ्टी की तरह। जैसे आप निफ्टी फिफ्टी को ट्रेड कर रहे हो, वैसे ही आप सेंसेक्स को भी ट्रेड कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। और आप कमेंट में बताइए, हम उस स्टॉक का एनालिसिस करके आपको बता देंगे। क्योंकि मोस्टली लोग ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि ऑडियंस भी हमारी वही है, ज़्यादातर ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर्स।